गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज मैं अमन आप सभी के सम्मुख श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी के सम्मुख श्री हनुमान चालीसा और चालीसा के अर्थ का वर्णन करने जा रहा हूं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ: श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथः है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ: हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थ: आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है तथा कंधे पर मूंज के जनों की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थ: हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकंड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लशन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ: आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं और श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। यथा आपने अपना छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। अर्थ: आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। आपने ही संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिवाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तम मम प्रिय तहि संभाई। सहस बंधन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ: हे पवन सुत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे प्रिय भाई हो। श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। कादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा।
जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को बिन कही सके कहाते। अर्थ: श्री सन, श्री सनातना, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक हैं। कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र भविषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ: आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वह राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्ण रूप से पालन किया, इसी कारण वह लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो त्याहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। अर्थ: जो सूर्य इतनी योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों युग की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। आपने ही श्री रामचंद्र की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। राम दुहारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ: संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपको प्रसन्न करना आवश्यक है। सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। अर्थ: जो भी आपकी शरण में आता है, उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ: हे पवन पुत्र, आपका महावीर नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ: हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उनको सब दुखों से आप दूर रखते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ: जिस जीव पर आपकी कृपा हो, ऐसे जीव कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस फल भविष्य में वह सोच भी नहीं सकता, वह भी मिल जाता है। अर्थात सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। हे हनुमंत लला जी, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां सभी दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरणों में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्ध अवस्था और असदाय रोगों के नाश है। साथ ही साथ इन सभी रोगों के नाश के लिए राम राम रूपी औषधि भी है। भक्तों द्वारा जो आपका भजन किया जाता है वह श्री राम प्रभु को बहुत ही ज्यादा भाता है, जिसके कारण प्रसन्न होकर वह जन्म जन्मांतर के दुखों को समाप्त कर देता है। अंतकाल रघुपर पुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करही। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाता है। जो भी व्यक्ति श्री राम जी की पूजा करता है अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाता है, और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेगा तो भक्ति करके वह श्री राम भक्त ही कहलाएगा। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सिमरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। तो संबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वह साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में भी निवास कीजिए। दोहा। लाल दहे लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपीसूर। तो दर्शकों, यही था आज का पॉडकास्ट और आप सभी को आशा करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो, और मैं यही मनोकामना करता हूँ कि भगवान श्री हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके सभी संकटों को दूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।